एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संध्या। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया था नेल्सन मंडेला की स्पीच तक, ठीक है। हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, नेल्सन मंडेला जब स्पीच देते हैं ना, तो उसके बाद जितने भी जो वहाँ पे लीडर्स, पॉलिटिशियन, जितने भी पीपल्स वहाँ पे बैठे होते हैं ना, तो वो अपनी आईलिड्स को ऐसे ऊपर करते हैं। ऊपर की मतलब उनकी बातों को, उनकी स्पीच को वो सुन रहे होते हैं। तो एकदम से वो अपनी आईलिड्स को ऊपर करते हैं, ठीक है। यानी किसी की बातों को सुनना और फिर तुरंत आईज को बिल्कुल ऊपर कर लेना, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे लोगों की फिर उसके बाद क्या होता है, आपको भी पता है, ये जो यूनियन बैंक पे इतना बड़ा इनॉग्रेशन हो रहा होता है ना, तो हवाई जेट्स, जो वहाँ के जो आर्मीज होते हैं, एयरफोर्स के जो जवान होते हैं ना, तो प्रदर्शन कर रहे होते हैं आकाश में। यानी एम्फी थिएटर के ऊपर बहुत अच्छा से एरो शेप में प्रदर्शन हो रहा होता है हवाई जेट्स का, ठीक है। तो ये प्रदर्शन, ये सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं था। मंडेला जी आगे बोलते हैं कि ये प्रदर्शन सिर्फ मेरे लिए प्रदर्शन ही नहीं था, ये इस चीज का प्रूफ था कि वो हमारे इस न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति मतलब पूरी लॉयल है, ठीक है। पूरी सिंपैथी है उनको, वो हमें मतलब इसका ग्रीड दे रहे थे, ठीक है। आगे क्या होता है कि नेल्सन मंडेला जी ऐसे ही सोचते सोचते आगे कुछ ख्यालों में खो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे उनके विचार, एक्चुअली ये बुक उन्हीं की है ना, तो वो अपने अपने विचार, जैसे जैसे उनको जो विचार आते जाते हैं ना, तो वो उसमें मेंशन करते जाते हैं। फिर आगे नेल्सन मंडेला जी को ऐसे कुछ ख्याल आता है, क्योंकि जितने भी वहाँ के पुलिस ऑफिसर, जनरल्स जो होते हैं ना, पुलिस यहाँ पे रिबन्स बने रहते हैं, बैचेस लगे होते हैं ना, तो वो उन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं। तो मंडेला जी पुरानी बात में सोचने लगते हैं कि एक समय था जब, अगर हम अपार्थाइड की बात करें पुराने समय में, जब इतने डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो अब उस समय की बात करें ना, तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, तो ये मुझे क्या कर लेते, अरेस्ट कर लेते और जेल में डाल देते। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है, सिचुएशन बदल चुकी है। इट मीन्स हमारा जो अफ्रीका है वो क्या हो गया है, फ्री हो गया है। देन हम आगे की बात करें। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आप लोगों को बोर्ड में लिखवाया है, जैसे मैंने हेडिंग लिखवा दी है साउथ अफ्रीका जेट्स, तो आपको इस पैराग्राफ से आपको लर्न रखना है कि आपको जस्ट कौन सा पैराग्राफ आ रहा है, जिससे कोई भी मतलब चैप्टर्स में हॉट पॉच ना हो। आप लाइन टू लाइन उस चीज को क्लियर रखो अपने माइंड में, ओके। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि हवाई मतलब जो तिरंगा बनाते हैं, नेशनल अफ्रीका का जो इम्पाला जेट्स होते हैं ना, एक एरो शेप में, वी शेप में, एक जैसे हमारे नहीं होता है क्या, रिपब्लिक डे में देखा होगा, बहुत से जो हवाई जेट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे इंडियन फ्लैग बनाते हैं, उसी तरह वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी इम्पाला जेट्स होते हैं। वो कई कलर के मतलब साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनाते हैं। स्मोक जो फ्लैग का छोड़ते हैं ना, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, और रेड होता है, ब्लैक होता है एंड गोल्डन होता है। ये कलर्स देखिए, वन टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपको ये चीज लर्न रखना है। मैंने लिख दिया ऑलरेडी, इम्पाला जेट्स अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड। ये आपको लर्न रखना है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए प्लेइंग ऑफ अवर, उस समय क्या होता है ना कि हमारे एंड एट डे, जिस एनोग्रेशन के समय 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। अब 2 नेशनल एंथम जो होते हैं ना, एक वाइट्स का होता है और एक ब्लैक का होता है। वाइट्स का क्या होता है, नकोसी सिकेल, और ब्लैक्स का कौन सा एंथम गाया जाता है, डाइस्टीम। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वाइट्स का नेशनल एंथम क्या है, नकोसी सिकेल, ब्लैक का क्या है, डाइस्टीम है, ठीक है। तो नेशनल एंथम जो होता है ना, तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो दोनों साथ में गाते हैं ना, तो उनको एक दूसरे की लिरिक्स लर्न नहीं होती है नेशनल एंथम की, है ना। क्योंकि एक समय था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, उनकी नेशनल एंथम को भी नहीं पसंद करते थे, तो उन्हें वो लिरिक्स लर्न ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आगे आइंदा से ऐसा नहीं होगा, कि अब ऐसा होगा कि कुछ समय बाद, क्योंकि अब तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब देयर आर ऑल पीपल्स इक्वल, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका सॉइल। इसलिए क्या है कि अब क्या होगा कि ये लोग जो नेशनल एंथम है ना, वो लर्न कर लेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि उनको ये नेशनल एंथम दिल से लर्न होगा, बाय हार्ट।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर मंडेला जी इस अपार्थाइड सिस्टम जो ये अफ्रीका में था, जो पॉलिसीज थी, उसके बारे में बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ था। आपको पता है कि एंग्लो एक व्योर वॉर हुआ था 20th सेंचुरी, ठीक है, ये मैंने लिखा है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में एक एंग्लो व्योर वॉर हुआ था। तब ये जो जितने भी ब्लैक स्किन पीपल थे ना, वो एकजुट हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने ये पॉलिसीज को लागू कर दिया था। तब से ये पॉलिसीज ही चल रही थी। इट मीन्स जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था, और जो वाइट स्किन पीपल थे वो डार्क स्किन पीपल के साथ मिसबिहेव करते थे, बहुत ब्रूटली बिहेव करते थे, ठीक है। तो ये पॉलिसीज तब लागू थे। लेकिन अब देखो, अब क्या है, लास्ट डिकेड इसकी समाप्ति कब हो गई, यानी इट मीन्स एंड कब हो गया, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी उस समय स्टार्ट हुआ था जब मंडेला का जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन लास्ट 20th डिकेड सेंचुरी तक आते आते ये डिस्क्रिमिनेशन, ये अपार्थाइड, ये पॉलिसीज बिल्कुल एंड हो गई, ठीक है। तो इन्होंने मंडेला जी ने ये हमें बताया। अब आगे हम पढ़ते हैं। मंडेला जी ये भी बोलते हैं कि हमारे जो जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं, हमारे सक्सेस के लिए, हमारे अपार्थाइड के विरुद्ध लड़ने के लिए बहुत से ऐसे जो करेजियस पीपल हुए थे, जेनरियो पीपल हुए थे, उन्होंने बहुत साहस दिखाया। उनके बारे में बात करते हैं कि ऐसे कहते हैं कि जो बहुत ब्रूटली जो बिहेव होता था ना, उससे उबरने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, मतलब बहुत समय जा सकता है इसमें, क्योंकि हम उसको चीज़ को भूल नहीं सकते हैं, वो समय तो वापस नहीं आ सकता है। एक जैसे कहने का मतलब जनरेशन तो नहीं, लेकिन काफ़ी समय लग सकता है इस चीज़ को भूलने में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बोलते हैं मंडेला जी कि ऐसे बहुत से हमारे जो करेजियस पीपल हुए हैं हमारे इस अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन सॉइल में, जो भुलाए नहीं जा सकते, जिनके नाम मैंने मेंशन कर रखा है। कौन कौन से हैं, जैसे देखिए, ओलिए तांबो है, वॉल्टर सिस्लू है, चीफ लुथली है, यूसुफ दादो है, बरान फिशर है एंड रॉबर्ट सुक्का। ये ऐसे मतलब साउथ अफ्रीकन के सॉइल में होने वाले इतने ग्रेट पीपल थे, जेनरियो पीपल थे, वेल विजडम पीपल थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रीडम, आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास किया था। बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई आई थी उन्हें, ठीक है। तो इनके बारे में आगे बोलते हैं कि हमारे जो अफ्रीकन की सॉइल में है ना, बहुत मिनरल है। आगे मंडेला जी ये बोलते हैं कि हमारे साउथ अफ्रीकन सॉइल में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जो ये हमारे जो लोग हैं ना, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे असली मिनरल्स हैं, ठीक है। हम किसी भी मिनरल्स की बात करें, लेकिन ये हमारे ग्रेट पीपल जो हैं वो हमारे असली मिनरल्स हैं, यानी डायमंड से भी बहुत ज़्यादा वो हैं, मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला जी ने बात की थी। अब हम आगे की बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला आगे क्या कहते हैं। देखिए, नेल्सन मंडेला ने कहा कि प्योरेस्ट डायमंड, यहाँ तक मैंने बता दिया मीनिंग्स ऑफ करेज। अब वो कह रहे हैं ना, नेल्सन मंडेला जी आगे बोलते हैं ना कि करेज की मीनिंग बताते हैं कि करेज भी वो, ये साहस वो नहीं है कि जिसको डर नहीं लगता है, डर सभी को लगता है, लेकिन जो डर को, करेज को डर को ओवरकम कर लेता है ना, वो असली वो है। कहने का मतलब कि डर पे जो जीत हासिल कर लेता है ना, वही असली वो है, इंसान है। आ गया समझ में। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन आपको मैंने समझा दिया कि करेज की मीनिंग बता दी, और ये जो जितने भी हमारे वेल विजडम वाले जो भी आपके अफ्रीका में लोग थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर ये अपार्थाइड सिस्टम कब लागू हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि मीनिंग लव कम्स नेचुरली। अब मंडेला जी ने आगे बताया ना कि लव क्या है। जैसे कोई इंसान जन्म से ही नहीं ये नहीं बता सकता है कि इसमें नफरत है या प्यार है। ये चीज़ तो इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तब उसमें आता है। हम किसी में पहले से नफरत और प्यार नहीं डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंसान जब पैदा होता है ना तो उसको ये पता रहता है कि वो किस ब्लैक स्किन का है या वाइट स्किन का है, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होता है ना तो वो फेस करता है, फिर उसमें क्या होता है, उसमें नफरत भर दी जाती है। तो मंडेला जी ये कहते हैं कि ना, नफरत बचपन से नहीं होती है, जब पैदा होने से नहीं होती है, उसे तो इंसान सिखा देता है नफरत करना। जब इंसान नफरत करना सिखा
सिखा सकता है तो क्या उसे प्यार करना नहीं सिखा सकता है। तो मंडेला जी ये कहते हैं कि कभी जब मैं जेल में था ना तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, मेरे और मेरे दोस्तों के साथ जो हम वहाँ पे प्रिजन में थे। तो हमारे साथ जो बहुत ब्रूटली बिहेव करते ना, तो कुछ कुछ ऐसे जो जेलर थे वहाँ पे, मुझे उनकी आईज में थोड़ी सी सिंपैथी दिख जाती थी। मतलब इट मीन्स मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, नफरत मरी नहीं है, अभी भी जिंदा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में है थोड़ी भी, क्योंकि वो क्या करते थे ना, हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते थे ना, परेशान हो जाते थे हमारे दुख को देख के। उनके अंदर, उनकी आईज में भी मुझे थोड़ी बहुत सिंपैथी इंसान। तो मंडेला जी ने ये बताया कि जो हमारा लव है, जो अंदर से जो प्यार है, वो नेचुरली आता है निकल के, ठीक है। उसके आगे मंडेला जी ने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि हर इंसान की दो मेंटेलिटी होती है, दो चीज़ वो फेस करता है ना। दो चीज़ को वो ऐसा होता है ना, बिल्कुल मेंटेन करके चलता है। मतलब एक तो उसकी होती है फैमिली और दूसरी होती है कंट्री, ठीक है। दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ को फेस करके बिल्कुल इक्वल इक्वल करके चलता है। लेकिन हमारे अफ्रीका में ऐसा नहीं था। हमारे साउथ अफ्रीका में या तो हम सिर्फ फैमिली को चूज कर सकते हैं या तो सिर्फ हम कंट्री को। अगर हम कंट्री के लिए कुछ करेंगे ना तो हमें क्या कर दिया जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम फिर फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए फैमिली के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे लिए इस फैमिली में। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो जेल में डाल दिया गया। तो फिर मैं कैसे दोनों चीज़ को बराबर बराबर बांट के चल सकता था। मंडेला जी ऐसे बोलते हैं कि मेरे लिए फ्रीडम जो था ना, मेरी जो फ्रीडम की भूख थी ना, वो बचपन से नहीं थी। पैदा जब मैं हुआ था ना, तब से मेरे अंदर फ्रीडम की भूख नहीं थी। धीरे 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 मैं तो क्या था, सिर्फ फ्रीडम का मतलब यही समझता था कि मेरे जो मम्मी का घर है ना, उनके हट में मैं दूर दूर तक जाऊँ, दौड़ सकूँ, है ना। मेरे पापा के जो हाउस है ना, मैं उसमें वहाँ जहाँ तक भागना चाहूँ भाग सकूँ। मेरे लिए फ्रीडम की यही मीनिंग थी, है ना। मैं जब तक फ्रीडम को समझता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना, तो मेरे लिए फ्रीडम क्या हो गया, फिर मैं फ्रीडम को दूसरे तरीके से सोचने लगा। कॉलेज में आया तो मैं सोचा था मैं कॉलेज के बाहर जा सकूं, जहां मन आए कॉलेज के बाहर घूम सकूं। मेरे लिए फ्रीडम तब वो चीज हो गया। लेकिन जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, तब मुझे असली बात समझ में आई कि फ्रीडम तो हमारे है ही नहीं। क्योंकि मेरे लिए फ्रीडम की जो थिंकिंग थी, जो मीन था, वो चेंज हो चुका था। मेरे लिए उस समय फ्रीडम का मायने बदल चुके थे। मैं क्या चाहता था, फ्रीडम ये चाहता था कि मैं जो भी चाहे जॉब कर सकूं, कहीं भी चाहूँ जा सकूं, किसी भी पब्लिक इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकूं, किसी से भी मैरिज कर सकूं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे तो ये फ्रीडम है ही नहीं, मुझे तो ये चीज़ नहीं है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। और फिर जब मैंने अपनी चीज़ अपनी सिर्फ मायने रख के सोचा कि नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए, लेकिन फिर मेरे भाई बहनों का ख्याल आया, तो उनके साथ भी तो वो हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी। फिर मेरे लिए जो मेरी अपनी फ्रीडम थी ना, वो चेंज होके मेरे पूरे देशवासियों की फ्रीडम बन गई। मतलब मेरी इतनी सी फ्रीडम, मेरी सिर्फ अपने लिए जो फ्रीडम थी, वो बढ़ के क्या हो गई, ज़्यादा। यानी पूरे कंट्री के लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए मेरे मन में एक इच्छा जाग उठी। इसलिए मैंने इसके लिए फिर क्या किया, ENC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। और फिर मैंने उसमें डेमोक्रेटिक फ्री एंड कॉस्ट जो इलेक्शंस हुए, मैंने उसमें जीत दर्ज की। लास्ट में मंडेला जी ने एक मीनिंग और बताई, ऑपरेशन और ऑपरेस्ड। इट मीन जो ऑपरेस्ड कर रहा है ना, ऑपरेशन कर रहा है ना, वो भी किसी तरह से स्वतंत्र नहीं है। यानी वो भी नफरत की आग में जल रहा है, वो भी किसी तरह से फ्री नहीं है। और ऑपरेस्ड जो है, जो खा रहा है, जो मतलब सह रहा है डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का मतलब कोई भी चीज़ सह रहा है, तो वो भी उसके लिए मतलब क्या है, ऑपरेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फिनिश होता है। तो गाइज आप जो मेन ऑफ पॉइंट ऑफ है वो आप रिवीजन कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।